पाशु जिन राय चंद्र पुष्प शीतल शयांसनम वासु पूज्य पूजित सुरराय वासु पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमि पाशु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए 24 के चरण कमल में 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार शिर सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्याय को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार शिर सिद्धों को नमस्कार जिसने राग जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया निष्प्रिय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार सबके चरण कमल वंदन होवे बार बार अरिहंत नमस्कार शिर सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बार बार अरिहंत नमस्कार शिर सिद्धों को नमस्कार। बोलो भैया। नीचे कर दीजिए, एक नीचे कर दीजिए। हेलो। पर्युषण महापर्व का द्वितीय दिवस हम सभी के लिए मंगलमय बने, यही विश्वास के साथ मैंने पाया पर्युषण पाया, मैंने
पर्व पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया मैंने, पाया पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया। नंदीश्वर सब सुरवर जावे, उत्सव ठाट रचाया, आठ परम घन काठ जलाने, पावक पर्व उपाया, पावक पर्व उपाया। सब आनंद के साथ। मैंने पाया पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। आज मारा देरा शर्मा, मोती रे में वर्षा रे, आज मारा जिन मंदिर मा, मोती रे में वर्षा रे। और जिस घड़ी का हम सभी इंतजार कर रहे हैं, साल वर्ष इंतजार करते हैं, वो घड़ी आ गई है। और अब गुरुवर्या के श्री हाथों में आज बाफना परिवार द्वारा पोथा जी अर्पण किया जा रहा है। आठ सिद्धि नव निधि निपाया, आठ मदों को हटाया, प्रवचन माता आठ अनूठा, साधन बल निप जाया, साधन बल निप जाया। ओ मैंने पाया पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया। जय हो। बोलिए पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व की, बोलिए कल्प सूत्र की, बोलिए कल्प सूत्र की। और क्या पाया? उत्तम 8 दिनों में आत्म 8 परम गुण छाया, उत्तम 8 दिनों में आत्म 8 परम गुण छाया, 8 गुण हरि आराधित तीर्थंकर गुण गाया, तीर्थंकर गुण गाया। मैंने पाया पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया मैंने, पर्व पर्यूषण पाया। जय हो। श्री जिन शासन सारे जगत में, पर्व पर्यूषण पाया,
श्री जिन शासन सारे जगत में पर्व पर्यूषण पाया। जिनको भी ज्ञान पूजा करनी हो कृपया आकर के सामने कल्प सूत्र जी रखी हुई है, आप ज्ञान पूजा कर सकते हैं। सामायिक में ज्ञान पूजा नहीं होती। उत्तम 8 दिनों में आत्म 8 परम गुण पाया। उत्तम 8 दिनों में आत्म 8 परम गुण छाया। और हाँ संगठे हो रहे हैं, आप लोग सामायिक में हैं। सामायिक में ज्ञान पूजा नहीं होती है। सामायिक में ज्ञान पूजा नहीं होती है। सामायिक वाले पूजा ना करें। और सबके संगठे हो रहे हैं। और अंतिम लाइन सब मिलके गाइएगा। अब ज्ञान पूजा जिनको भी करनी है व्याख्यान की समाप्ति पे, हाँ जी, व्याख्यान की समाप्ति पे पूरा श्री संघ अपनी भावना के अनुसार ज्ञान पूजा सब कर लेंगे शांति से, और सबको मौका मिल जाएगा। हाँ जी, प्रवचन चालू हो रही है, तो आप सभी अपना अपना जगह स्थान ग्रहण करें और मिलके अंतिम बार बोले, ओ मैंने पाया पर्यूषण पाया, मैंने पर्व पर्यूषण पाया, मैंने पर्व पर्यूषण पाया। उत्तम 8 दिनों में आत्म 8 परम गुण पाया। 8 गुण हरि आराधित तीर्थंकर गुण गाया, तीर्थंकर गुण गाया। मैंने पाया पर्यूषण पाया, मैंने पर्व पर्यूषण पाया, मैंने पर्व पर्यूषण पाया। बोलिए पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व की, बोलिए जैन धर्म की। पे नहीं है वो, एक बार नोट हटा ले यहाँ से, वो आ जाएंगे, कार्यकर्ता ले जाएंगे। हाँ चालू करो। आया आया रे पर्यूषण सार, भाग्य जगाओ रे। आया आया रे पर्यूषण सार, भाग्य जगाओ रे। जागो जागो रे भवी जन आस, कर्म खपाओ रे। जागो जागो रे भवी जन आस, कर्म खपाओ। पर्यूषण का द्वितीय दिवस। समस्त तीर्थंकर भगवंतों को वंदन, समस्त गणधर भगवंतों को वंदन, चारों आचार्यों भगवंतों को वंदन, दादा गुरुदेव को वंदन। परम पूज्य गुरुवर श्री समताधारी विश्व प्रेम प्रचारिका समन्वय साधिका आत्म आराधिका परम पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मम जीवन उद्धारिका प्रेरिका समन्वय साधिका संगठन प्रेमी परम पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, हमारा परम पुण्य है कि हम पर्यूषण पर्व मना रहे हैं। आपको तो ये बात बिल्कुल सामान्य लग रही होगी, पर हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस समय न जाने क्या क्या कर रहे होंगे। पर हमारा सद्भाग्य है कि हम इस समय प्रवचन पंडाल में बैठे हुए प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। हमारा कल का विषय था अहिंसा, हिंसा नहीं करना। आज का विषय है जिनेंद्र भक्ति, भक्ति से संबंधित। जिन भक्ति मुक्ति का द्वार है, भक्ति रूपी मंगलहार है, भक्ति जीवन का श्रृंगार है, अशांत मन का उपचार है, सर्व मंगल का सार है और हमारा श्रेष्ठतम
आधार है। यह जिनेंद्र भक्ति जिस विषय को लेकर हमारा कथानक चल रहा है, अभय कुमार, आद्र कुमार आदि का विषय चल रहा है। हर व्यक्ति हर जीवन में किसी न किसी का आलंबन लेता है, किसी न किसी का सहारा लेता है। गधे को कुम्हार का सहारा लेना पड़ता है, चींटी को बिल में सहारा मिलता है, गाय को मालिक खूंटे से बांधता है, रोगी को डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, बच्चे को भी माँ का आलंबन चाहिए। ऐसे ही भक्त हृदय को प्रभु का आलंबन चाहिए। प्रभु के आलंबन के बिना यदि हम एक कदम भी बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें घाटे ही घाटे की स्थिति बनने की संभावना रहती है। इसलिए हमेशा मुंह पे दो नाम तो रहना चाहिए, हरि भजन और अपनी मौत। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो यदि व्यक्ति को याद रखेगा तो उससे अधम कृत्य करने से वह बच जाएगा। हाँ, बस वही चालू कर। आद्रक नगर, आद्रिका रानी, आद्रक राजा और आद्र कुमार। यह आद्र कुमार जिसका जन्म कहाँ हुआ है? अनार्य क्षेत्र में। श्रेणिक का मंत्री भेंटना लेकर अनार्य क्षेत्र में आद्रक राजा के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद भेंटना देता है। योगानुयोग उस स्थान पर आद्रक राजा के पास उन्हीं का पुत्र आद्र कुमार बैठा हुआ है। वह श्रेणिक राजा के मंत्री से पूछता है, क्या आपके राजा के कोई पुत्र है जो मेरी जैसी उम्र का हो? लगभग। मंत्री कहते हैं बिल्कुल है और बहुत योग्य है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, बुद्धि संपन्न है, अनेकानेक गुण उनमें परम कोटि पर पहुँचे हुए हैं, बहुत ही योग्य है। यहाँ आद्र कुमार रत्नों की मंजूषा और उसमें फिर रत्न भर के कहाँ भेजता है? अभय कुमार के पास। मैत्री स्थापित करनी है। मैत्री में आना जाना, लेना देना, खाना खिलाना, चलना फिरना, मिलना, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो मैत्री को स्थापित करने के लिए रत्नों की पेटी में रत्न भर के अभय कुमार के पास भेजता है। अभय कुमार को जब उसने प्रभु से प्रश्न किया था, प्रभु मैं भव्य हूँ या अभव्य? प्रभु ने कहा तुम भव्य नहीं, तुम तो तुम्हारे से जो मैत्री भी करेगा वो भी निश्चित रूप से भव्य होगा, मोक्षगामी होगा। इस गणित के अनुसार अभय कुमार ने निर्णय किया कि इस अनार्य क्षेत्र में रहने वाले युवा ने, आद्र कुमार ने मुझे भेंटना भेजी है तो निश्चित रूप से वह भव्य ही है प्रभु के कथनानुसार। उसने निर्णय किया कि वह अनार्य क्षेत्र में किसी गलती के कारण पैदा हो गया है, कोई भारी त्रुटि हो गई है, इसलिए मुझे अब उसको जागृत करना है, नींद से नहीं, आत्मा से। और अभय कुमार ने एक बड़ी मंजूषा बनाई, बड़ी पेटी बनाई। उस पेटी में प्रभु आदिनाथ को विराजमान किया, छत्र है उनके ऊपर, सिंहासन पर विराजमान है और पूजा से संबंधी जो सामग्री होती है, धूप है, अगरबत्ती है, दीप है, आदि आदि, उन सारी को उन पेटी में रखकर किसके पास भेजा है? आद्र कुमार के पास। आद्र कुमार के पास वो मंजूषा, वो पेटी पहुंच गई है। अब आद्र कुमार बहुत प्रसन्न है कि मेरी भेंटना को स्वीकार करके मेरा रिप्लाई उन्होंने दे दिया। ये उनको समझ में आ रहा है कि सामने वाले ने मेरी उसको भेंटना को स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर आद्र कुमार को अभय कुमार ने संदेशा दिया था कि आपकी जो पेटी है, इस पेटी को किसी के सामने नहीं खोलना है। कहाँ खोलना है? एकांत में खोलना है, जहाँ आप ही हो, अन्य कोई भी न हो। इसके अनुसार आद्रक कुमार ने एक गुप्त स्थान चुना, कमरे का स्थान चुना, कमरे को बंद किया और उसको बंद करने के बाद ताला चाबी उसका खोला और खोलकर देखने लगा बहुत सुंदर कोई चीज़ है, पर क्या चीज़ है ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिन प्रतिमा का दर्शन होना भी हमारे लिए महाभाग्य की निशानी है। यहाँ आद्रक कुमार सोचता है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी मस्तक पे रखता है मुकुट है क्या, कभी गले में डालता है हार है क्या, कभी हाथ में डालता है कंगन है क्या, कई तरह से विचार कर रहा है, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर देखते 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 जब किसी चीज़ को गौर से देखा जाता है तो उसको पूर्व भव का स्मरण हो आया और उसने विचार किया, ओहो
मैंने कैसी गलती की है जिस गलती के कारण मुझे अनार्य क्षेत्र में पैदा होना पड़ा है। और यहाँ पर उसको समझ में आता है जिन प्रतिमा है, और ये भी समझ में आता है मैंने पूर्व भाव में कोई ना कोई गलती की है। और वो गलती क्या थी, ये गलती उनको याद आती है कि पूर्व तीसरे भाव पूर्व मगध देश में वसंतपुर नगर में मैं सामाजिक नाम का कुटुंबी एक व्यक्ति था और मेरी बंधुमती नाम की पत्नी थी। और योगानुयोग कुछ इतना अच्छा भाव उठा कि हमने सुस्थिताचार्य के पास दोनों ने दीक्षा को स्वीकार कर लिया। पर स्वीकार करने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में कोई ऐसा विषैला तत्व रह गया जिस तत्व के कारण आज मुझे कहाँ जन्म लेना पड़ रहा है, अनार्य क्षेत्र में जन्म लेना पड़ रहा है। संयम की मैंने विराधना की, पर चूंकि मैंने संयम की विराधना करने के पश्चात भी बहुत बड़ा प्रायश्चित किया था, इसलिए उस प्रायश्चित के स्वरूप मुझे देवलोक मिला। और देवलोक के बाद अब ये तीसरा भाव मेरा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर छटपटाहट होती है कि अब मुझे अभय कुमार से मिलना है, क्योंकि अभय कुमार ने मुझे मार्ग बतला दिया है। मार्ग बतलाने वाला स्वामी होता है, गुरु होता है, गाइड होता है, उसके हाथ में मेरी जिंदगी है, ऐसा विचार करके छटपटा रहे हैं कि अब मुझे अभय कुमार से मिलना है। अपने विचारों को पिताजी को व्यक्त किया कि पिताजी अब मैं अभय कुमार के पास जाना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा पुत्र, अपनी ये मैत्री कैसी है, मात्र लेने देने तक सीमित है। प्रत्यक्ष में इस मैत्री में हम आज तक नहीं मिले। हमारे कई पूर्वज इस मैत्री को इस ही रूप में स्थापित उन्होंने किया है कि हमें लेन देन करना है, पत्र व्यवहार कर सकते हैं, पर प्रत्यक्ष आंखों से एक दूसरे के दर्शन नहीं होते। इसलिए तुम जाने के विचारों को बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ आद्रक कुमार के चित्त में चूंकि छटपटाहट है, जाना है, निश्चित रूप से जाना है। पिता ने उनके ऊपर 500 सुभट रख दिए और इसलिए रख दिए कि 500 इस आद्रक कुमार की रक्षा करेंगे। पर जिस व्यक्ति को काम करना ही होता है वो उसकी कोई ना कोई गली निकाल ही रहता है। आप लोग अनुभवी हैं, सब समझते हैं। यदि कोई काम करना ही है तो वहाँ 100 बंधन भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता, अपना मार्ग निकाल ही लेता है। यहाँ पर आद्रक कुमार ने भी अपना एक निर्णय ले लिया, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना। इस प्रकार सारे ही सुभटों ने सोचा कि राजा ने हमें बेकार लगा दिया, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय करने के बाद आद्रक कुमार थोड़ा आगे जाते हैं, आ जाते हैं। इस गणित से उन्होंने सोचा अब आद्रक कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। थोड़ी दूर जाके वो भी सब बैठ गए, एक निश्चिंतता हो गई। और यहाँ पर विश्वास जमाकर विश्वासघात वाली बात करते हुए आद्रक कुमार वहाँ से निकल गए। लंबा सफ़र किया और लंबा सफ़र करने के पास वहाँ पहुँच गए, राजगृह पहुँच गए। राजगृह पहुँचने के बाद उन्होंने मन में विचार किया कि अब मुझे क्या करना है। मैं जो सोच रहा हूँ अब तो मुझे बस वो ही कर डालना है। अब मुझे अभय कुमार से भी अब तो मुझे पूर्णता की ओर बढ़ना है, मध्य रास्ते में नहीं रुकना है, अभय कुमार के पास भी नहीं जाना है। प्रतिमा की जो मंजूषा पेटी थी अभय कुमार के पास पहुँचा दी। अपने लिए कुछ धन जो लेके निकले थे वो 7 क्षेत्रों में बांट दिए और उसके बाद उन्होंने दीक्षा को स्वीकार करने का भाव किया। भाव ही किया है, पर जैसे ही उन्होंने भाव किया आकाशवाणी हुई, अभी आपका दीक्षा का समय नहीं आया है। यदि आप दीक्षा लोगे तो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा होगी। पर जब चित्त में तीव्र लालसा होती है तो व्यक्ति अपने मार्ग को प्राप्त कर ही लेता है। इस भाव के अनुसार आद्रक कुमार ने भी संयम को स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर संयम स्वीकार करने के बाद जंगल में साधना कर रहे हैं और योगानुयोग कुछ लड़कियों का टोला, कुछ लड़कियों का ग्रुप वहाँ आया और क्रीड़ा करने लगा। किसी लड़की ने कहा ये खंभा मेरा पति है, किसी ने कहा ये पेड़ मेरा पति है, किसी ने कहा ये पत्थर मेरा पति है। पर बंधुमती जो थी, उस श्रीमती जो थी, उसने कहा ये पूज्यवर ही मेरे पति हैं। और जब ये वाक्य कहा तो वायुमंडल में भी एक प्रसन्नता छा गई, क्योंकि ऐसा होना ही था, देवों ने कहा ही था। वायुमंडल में प्रसन्नता छा गई, धन बरसने लगा और बिजली चमकने लगी। और बिजली की चमक में उस बाला ने मुनि के रहे हुए पाँव के चिन्ह को गौर से देख लिया और मुनि को छू भी लिया। मुनि ने सोचा ये अनुकूल उपसर्ग है, अब मुझे यहाँ से पदयात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
मुनि वहाँ से चले गए और जाने के बाद जो वृष्टि हुई थी, जो पैसा गिरा था, उसको लेने राजा आया। इसके लड़की के पिता आए। देववाणी ने राजा को मना किया कि आप इसके अधिकारी नहीं हो, इसके अधिकारी मात्र इस बालक के पिता ही होंगे, क्योंकि ये धन सारा इसकी शादी में खर्चा जाएगा। इस तरह की स्थिति बनी। यहाँ पर यौवन वय में युवा उम्र को उस लड़की ने प्राप्त किया। शादी की स्थिति बनी, तब सब लड़कियों की शादी हो गई, पर इस लड़की ने बोला कि मुझे तो उन मुनि से ही शादी करनी है, क्योंकि मैंने बचपन से ही उनका वर्ण कर लिया था। भारतीय नारी मात्र एक पति को स्वीकार करती है, दूसरा पति उसकी निगाह में होता ही नहीं है। उसने कहा मैंने बचपन में जिसको स्वीकार किया था उसको आज भी मैं उसी को ही स्वीकार करूंगी। पिता ने कहा वो कैसे मिलेंगे, तो घूमने वाले हैं। भंवरा जैसे भ्रमण करता है वैसे मुनि भी भ्रमण करते हैं, मिलेंगे कैसे। फिर पिता ने निर्णय किया और कहा ठीक है, तेरी इच्छा है, उसको भी करके देख ले। एक भोजनशाला खुलवा दी, उसमें जो जो भी बाहर से आएगा, मुनि हो, संत हो, साधु हो, सबको बुलाया जाता है और आप यहाँ पे भोजन को स्वीकार कीजिए। भोजन को देते 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 एक लंबे समय के बाद वो मुनि पधारे। उनका बाहरी हुलिया देखते इसको लगा ये तो कहीं ना कहीं वो ही मुनि हैं जिनको मैंने पति के रूप में स्वीकार किया है। और ऐसा विचार करके फिर उसने उनके पाँव की ओर गौर किया तो लगा ये मुनि वो ही हैं। तब पिता ने कहा अब आप शादी कीजिए। उन्होंने कहा मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। पर उसके बाद उस कन्या ने कहा यदि आप ऐसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अग्नि में स्नान कर लूँगी, मैं कुएं में कूद जाऊँगी, मैं कैसे भी मरण को प्राप्त करूँगी, आपको शादी करनी ही होगी। क्योंकि देववाणी ने पहले ही घोषित कर दिया था कि अभी आद्र कुमार के भोगावली कर्म शेष हैं, इसलिए शादी करनी ही है। उस गणित को लागू करते हुए शादी हो गई, बालक भी हो गया। अब यहाँ एक दिन आद्र कुमार ने कहा कि अब मैं तो सन्यास लूँगा, मैंने ले लिया, पर मेरे चित्त में तो सन्यास ही बसा हुआ है। चाहे मैंने शादी की है, चाहे मैंने अकृत्य किया है, पर उसके बाद भी मेरा मन तो सुकृत्य की ओर ही लगा हुआ है। मैंने शादी कर ली, पर अब मुझे वापस दीक्षा लेनी है। जैसे ही श्रीमती ने इस प्रकार के विचारों का श्रवण किया, वैसे ही उसका चित्त व्याकुलता से, घबराहट से, परेशानी से, दुख से भर गया और उसने कहा अब क्या किया जाए। उसने एक चरखा मंगवाया और सूत को काटने बैठ गई। यहाँ बच्चे ने कहा माँ तुम ये क्या कर रही हो, अपने पास तो बहुत पैसा है, अपने को तो इस तरह का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ ने कहा बेटा तेरे पिता तो जाने वाले हैं, जब तेरे पिता चले जाएंगे तो अपन कैसे खाएंगे, क्योंकि धन तो एक समय तक धीरे धीरे खरसते खरसते ख़त्म होता ही है। तेरे पिता चले जाएंगे इसलिए मैं ये सूत काटने का काम कर रही हूँ। बेटा भी भोला भाला था, इनोसेंट था, होशियार भी था। उसने क्या किया, उसने कहा माँ मैं पिताजी को जाने ही नहीं दूंगा, मैं तो पिताजी के पाँव को बांध दूंगा। पिताजी उस समय लंबे पाँव करके लेटे थे। बालक ने लेके कच्चे सूत से पूरे आटे दे दिए। यहाँ आद्रिक कुमार मन में परेशान हो गए, पर उन्होंने बेटे की ओर देखते हुए कहा बेटा तेरी इच्छा है तो ठीक है, तूने जितने आटे दिए हैं मैं उतने आटे उतने वर्ष मैं रुकूंगा। आटों को खोला, आटों को गिना, 12 आटे निकले, 12 वर्ष तक उसके बाद रुके। मन में अब विचार कर रहे हैं कि मैंने पूर्व में जो विराधना की थी उस विराधना के परिणाम स्वरूप मुझे अनार्य क्षेत्र मिला और अब मैंने मन से, वचन से, काया से विराधना की है, मेरा क्या होगा और मुझे मोक्ष इस ही भाव में लेना है। ऐसा मन में विचार करके पुनः दीक्षा को स्वीकार कर लिया। दीक्षा को स्वीकार करके भ्रमण करने लगे। योगानुयोगो 500 सुभट जो इनकी रक्षा के लिए थे वो भी इनको चोरी वृत्ति करते हुए मिल गए। तब उन्होंने समझाया अरे बंधुओं आप लोगों ने इस तरह का काम क्यों चालू किया। उन्होंने कहा हम भयभीत हो गए कि आपके पिताजी हमें क्या कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, इसलिए हम सब पिताजी के पास गए ही नहीं और हमने तो चोरी का काम स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम मेरे पीछे वहाँ थे वैसे ही तुम मेरे पीछे यहाँ पर भी हो। और 500 की ही दीक्षा हो गई। देवताओं ने वस्त्र दिए होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा, 500 की एक साथ दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद चलने लगे मुनि भगवंत।
आद्र मुनि चलने लगे। चलते चलते मार्ग में उनको गौशाला मिला। गौशाला का कौन सा वाद है पता है आपको? नियतिवाद। जो होना है वो तो होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा मुनि आप परिश्रम क्यों करते हैं, जो होना है वही तो होगा। मुनि ने कहा तुम्हारा कथन एक अपेक्षा से सत्य हो सकता है, पर ये मान के चलो वर्तमान का पुरुषार्थ ही कालांतर में भाग्य बनता है। आपने जो अतीत में किया है पुरुषार्थ उसका फल अभी मिल रहा है, अभी जो करोगे उसका बाद में फल मिलेगा। तो हमारा पुरुषार्थ ही हमारे भाग्य का निर्माता होता है। यहाँ गौशाला उनसे हार गया। उसके बाद मुनि आगे चले। मुनि पात्र थे, योग्य थे, उनकी चित्त में निर्मलता थी। उस निर्मलता के कारण एक हाथी ने उनको देखा। उन्होंने हाथी को देखा और हाथी ने उनको देखा। यह हाथी कहाँ था? जंगल में चलते चलते एक तापसों का आश्रम था और उन तापसों की ऐसी सोच थी कि हम छोटे 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 पक्षियों को ना खा के एक बड़ा हाथी ले लें तो केवल एक की हिंसा का ही हमें दोष लगेगा। एक सब तरह के विचार होते हैं व्यक्ति के, नासमझी के भी होते हैं। यहाँ पर हाथी ने जैसे ही मुनि को देखा, आद्रिक मुनि को देखा, वैसे ही उसके मन में तरंगे उठने लगी। ओहो कितना निर्भागी हूँ मैं इनको नमस्कार नहीं कर सकता, मैं इनके चरण स्पर्श नहीं कर सकता। उसकी भावधारा इतनी उछली कि उसकी वहीं की वहीं बेड़ियाँ टूट गई और उसने आकर मुनि को, सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, मुनि को बचाओ, मुनि को बचाओ। मुनि तो निश्चल होकर वहाँ पे खड़े हो गए, बिल्कुल शांति से खड़े हो गए, क्योंकि उनको अपने शरीर का भी मोह नहीं है। यहाँ पर उस हाथी ने आके उनके चरणों का स्पर्श किया, उनको वंदन किया और उसके बाद शांत भाव से वो जंगल में चला गया। यहाँ पे तापसों ने भी दीक्षा ले ली, श्रृंखला टूट गई, सूत के बंधन। तब जब उसके बाद अभय कुमार और श्रेणिक महाराजा ये सुन के कि हाथी के बंधन मुनि के दर्शन से टूट गए, मतलब मुनि निश्चित रूप से कोई प्रभावक मुनि हैं, शासन प्रभावक हैं, उन मुनि के दर्शन करने के लिए अभय कुमार आ रहे हैं। यहाँ पर अभय कुमार और श्रेणिक ने जब कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको देखकर हाथी भी नतमस्तक हो गया है, तब उन्होंने कहा नहीं राजन, ऐसा नहीं है। हाथी की लोहे की श्रृंखला टूट गई, पर मैं कच्चे धागों के आटे को लपेटे हुए को मैं तोड़ नहीं सका, मेरा मन बहुत कमजोर है। इस प्रकार की बात हुई। बंधन बंधन है, बंधन मोक्ष भी दिलाता है, बंधन नरक भी दिलाता है। हमारे चित्त में बंधनों का अभाव हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा मोक्ष हो जाएगा। इसी भाव के साथ प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में